आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, बात करेंगे हम आज हेल्थ का सेगमेंट। और हेल्थ के सेगमेंट में हम, क्योंकि पिछले ट्यूसडे को हम गुफ्तगू करे थे, वो आपके यानी कि ब्लैडर मसाने की कमज़ोरी। और ये वो लोग जो लोग बावजू रहते हैं और तो पेशाब के कतरे निकल जाते हैं मेल में या फीमेल में। और ये भी होता है कि इन्फेक्शन आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशाब का ज़्यादा आना और ज़्यादा ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। अच्छा चले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, बात हम करें, आज हम उसकी हेल्थ की बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग इज क्योंकि सरप्राइज यही तो क्वालिटी है। एक जो इंट्रो भी सरप्राइज हो गया, मुझे लग रहा है आप भी रोने लगे थे। नहीं, हकीकत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी, आप वहाँ कह रही थी, हम वहाँ उसको रिकॉल कर रहे थे कि अपनी फैमिलीज़ में बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं। हकीकत है कि कभी कभी अगर मुझसे कोई गलती हो, मेरी बहनों से या वह पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन जो है ना उसकी माजरत ख्वाहें सबसे। तो मेरी भी कुछ इस तरह की नेचर अगर कह दिया ना तो डेफिनेटली नहीं, कुछ लोग तो अटक जाते हैं ना, कह दिया तो बस कह दिया, रिश्ता गया तो बाढ़ में। वो सदाबहार के अमिताभ बच्चन होते हैं वो लोग। आए आए। तो आदमी को रियलाइज़ करना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ, वही वाली बात है ना कि जो अगर आपने इंडियन एक मूवी देखी हो, मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक लेसन मैसेज है। वो आपको हमेशा हर मूवी के एंड में मैसेज होता है। वो मैसेज ये कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एक्सक्यूज़ कर लें। वो छोटा बड़ा अमीर गरीब ना देखें, तो आप उसके दिल जीते हैं। और यही वो चीज़ें आपकी है जो आपके हैप्पीनेस हार्मोन को वो बढ़ाती है और उसकी वजह से आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सही कहा है। देखिए, वो बड़ी मशहूर थी जादू की जप्पी। तो काफ़ी लोग एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन वो इस बात पे जब हम किसी से होते हैं तो वो सामने वाला फौरन उसका जो है ना, वो सही कहा आपने, हेल्थ मेंटेनेंस जो है ना वो नीचे आ जाता है। आपके गुड हार्मोन्स है ना, आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है ना, वह एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद आपके मूड बड़ा जल्दी स्विंग करता है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक राइट डाउन, अभी आप इमोशनली बात करी थी, आपके चेहरे जो है ना आंखों से आंसू निकल आए। कोशिश करी थी वो नहीं रुक पाए। ये अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है ना। और लेकिन उसके फौरी बाद आपने अपना थोड़ा सा मूड चेंज करा। आप उस माहौल को, उस प्रीवियस CST को याद करिए आपने, तो आपका मूड चेंज हो गया। चेंज हो गया तो चेहरे पे फ्रेशनेस भी आ गई, हर चीज़ हो गई। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर हम इमोशंस नहीं हो ज़िंदगी में तो आप जो ना जानवर और इंसान में कोई फर्क ना हो। ओहो, ज़बरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर खालिद साहब, ऑफ कोर्स हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तारिक नदीम साहब, डॉक्टर तारिक नदीम साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा शो होता है, खासतौर पर डॉक्टर खालिद की बातें बहुत अच्छी होती हैं और आपकी तो है ही। ये क्या बात डॉक्टर खालिद साहब, आपने बातें कब की हैं? बड़ी प्यारी बात की इन्होंने। अच्छा, ये कह रहे जो बात उन्होंने की होता है ना कि जब अच्छे लोग जब मिलते हैं ना आपस में, डॉक्टर नदीम तारिक नदीम साहब जो ना खुद बहुत नाइस आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमारी यही एक चैनल है, ये तो फैमिली चैनल हो गया ना, एक दूसरे इंटरेक्शन इतनी ज़बरदस्त हुई। तो मुझे फील नहीं हुआ इस महीने के अंदर कि मैं इनको जैसा लग रहा है कि वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग टाइम। तो ऐसा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत नाइस आदमी, नाइस पर्सन है। और ये एक फैमिली बन गए हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक अच्छी अवेयरनेस पहुंचाएं। जैसे आज का हमने जो टॉपिक रखा है, क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू करना था और वो बात जो है वो थोड़ी सी रह गई थी, तो हम चाहते हैं कि उसको ही हमने जोड़ा है। अच्छा, किडनी में दर्द होना, लोग किडनी इन्फेक्शन या किडनी में जो है वो स्टोन हो जाना या इन्फेक्टेड होना, ज़रात होना, ये तमाम चीज़ें हमारी यूरिन से ही कम्युनिकेट करती हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारी जो मसाने का जो पेशाब का अखराज का सिस्टम और किडनी का, क्योंकि पानी हम जितना पीते हैं हमारे गुर्दे उनको क्लियर करते। अगर हम ये नहीं करें, पानी नहीं पिए, तो हमारे गुर्दों में प्रॉब्लम यानी कि सिकुड़ना, और ऐसा भी होता है कि हम डायलिसिस पे भी चले जाते हैं और ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है।
अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। लेकिन अगर हम इसको बिफोर यानी कि प्रॉब्लम होने से पहले अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो ये, और अक्सर लोग गुर्दा देते भी हैं। देखिए आप बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, लेकिन आज हम बात करें कि अल्लाह ना करे आपको गुर्दों का प्रॉब्लम ना हो जाए तो पानी कितना हद तक पीना चाहिए। और जो लोग ज़्यादा मेडिसिन इंटेक करते हैं उसकी वजह से अब बहुत सारे रीज़न्स हैं। हम इसका इंट्रो हम डॉक्टर खालिद की तरफ चलते हैं, फिर हम डॉक्टर तारिक की तरफ भी चलेंगे, तारिक नदीम की तरफ भी। दोनों से पूछते हैं कि गुर्दे ख़राब होने के रीज़न्स क्या क्या हैं, फिर उसकी प्रिकॉशन और फ्रूट्स, सब्जियां और इसकी मेडिसिन की बात करेंगे। जी ओवर टू यू डॉक्टर खालिद। जी, लास्ट टाइम हमारे डॉक्टर कुल्लू जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करा था, हमारी तशनजुगी रह गई है। वो तशनजुगी आज हम जो है ना उसको हाँ इस तरह से कुछ है। अच्छा हाँ, तो आज इसको हम फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए किडनी अफेक्ट उस वक्त होती है जब आप पानी की कमी आपकी बॉडी में होने लगे। अच्छा पानी की जब कमी होती है तो उससे होता ये है कि आपके अंदर जो मिनरल्स और सॉल्ट्स हैं बॉडी में उसकी जो है जब बहुत कमी हो जाए या ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डिस्टर्बेंस जो कुदरत ने बैलेंस रखा है ना वो अनबैलेंस्ड हो जाए तो फिर आपके किडनीज में छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स बनना शुरू है, दाने नुमा, जिसे हम अपने लैंग्वेज में क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा क्रिस्टल्स जब आपस में पाइलअप होते हैं और तो एक स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अच्छा उसके रीजंस क्या? पानी का कम पीना, ठीक है, आपके अनबैलेंस डाइट लेना। जब आप पानी कम पियेंगे तो आपके यूरिन जो बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाए, उससे फिर जो ना वो स्टोन ये क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाए। हम जो ग़िज़ा जो खाते हैं जो उसमें फास्ट फूड्स टाइप के ख़ास तौर पे वो आपकी किडनी के स्टोन के बाइस बनते हैं जी। इसी तरह से जो है कि जो ऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें ज़्यादा जैसे पालक है या चॉकलेट्स हैं, इसका इस्तेमाल हमारे लिए रफ़ इस्तेमाल जो है वो किडनी स्टोन्स के बाइस बनता है। इससे अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए और आप खाने के बाद वॉक नहीं करना, खाने को डाइजेस्ट नहीं करना, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर वो क्रिस्टल्स जो आपस में पाइलअप होकर एक स्टोन की शक्ल इख्तियार करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स होते हैं। खाने में अगर सॉल्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए तो यूरिक एसिड की आपकी ज़्यादा हो जाएगी, कैल्शियम की ज़्यादा हो जाए और वो फिर आपके किडनी अफेक्ट करना शुरू होता है। तो ये एक बड़ा लंबा इंडिकेशन हमें कैसे पता चलता है कि आया कि हम जैसे मुझे हुआ था एक बार इन्फेक्शन हुआ था तो मेरी ये पीछे बैक में शदीद पेन होता था, इतना शदीद कि मतलब मेरा सोना मुश्किल, बहुत शदीद पेन। पहले तो मैं पेन किलर लेती थी लेकिन फिर मुझे जब मैंने इसका टेस्ट करवाया तो वो फिर प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। देखिए अगर यूटीआई हो जाए, यूटीआई में पेन इसी तरह से वो बर्निंग शुरू हो जाएगी और यूरिन जो ना आपका ड्रॉपिंग सूरत में हमारे पास पेशाब में जब कर रहे होते हैं उसमें जलन महसूस होना होगी। ओके अच्छा क्लियर बोले। मैं मेरा प्रोग्राम इसीलिए पसंद कि हर चीज़ हम बड़े तरीके से जब यूरिन आप पास आउट कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग पासिंग यूरिन तो आपका बर्निंग शुरू हो जाना होती है उस पर और बड़ी तकलीफ जब बहुत अगर ये सीवियरिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले उसकी जो उसके अंदर जो ये होता है कि पेशाब पर जो है ड्रॉप की सूरत में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर किडनी स्टोन है उसकी ख़ास इंडिकेशन ये होती है कि या तो बड़ा पेशाब आपको बहुत शिद्दत में आना शुरू होता है और आपके बिल्कुल किडनी के साइड में, बैक साइड में, दोनों साइड में, अगर दोनों में तो दोनों में या एक में तो एक में तकलीफ़ आपको होगी। और आफ्टर पासिंग यूरिन जो ना आपके बिल्कुल ऐसा फील होगा कि बिल्कुल मसाने के टिप पे जो ना आपको थोड़ी तकलीफ़ महसूस होगी और ऐसा फील होगा कि आप पानी जो है ना मज़ीद यूरिन हमें और मज़ीद पास करना है। तो ये कि सिम्टम उसमें सिम्टम है। और जब शिद्दत होती है तो 4 से इसके 3 से 4 जंक्शन होते हैं जब आपको शिद्दत बहुत बढ़ती है। एक तो किडनी में अगर स्टोन है, जब स्टोन किडनी से निकलना शुरू होता है तो वो जंक्शन से आपको क्रॉस होता है जहाँ वो पेन शिद्दत का होगा आपको। उसके बाद यूरिन की नाली से निकलते हुए यूरेथ्रा में, फिर आपके पेशाब की नाली में, जिसकी वजह से 3 से 4 जगहों पर आपको शिद्दत अच्छा आपने कह रहे हैं कि अच्छा जब स्टोन होते हैं ना, ज़ाहिर बात है एक ऑपरेशन भी एक जब। अच्छा हमारे साथ कॉलर है जवार भाई फ्रॉम सरगोदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जवार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्लाह का करम। जी प्रोग्राम देख रहे हैं?
क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बस मैं डॉक्टर साहब को सलाम करना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है जी कीजिए। कि सर्दियों में कहते हैं ना नमोनिया हो जाए तो तब भी गुर्दों में दर्द होता है ऐसा? अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि अगर जो पथरी हो उसका दर्द अलग होता है या पानी की कमी हो तो उसका दर्द अलग होता है? ओके, मेरा तो ये सवाल है। ठीक है, ठीक पथरी है। का क्या, पथरी हो तो क्या पोजीशन होती है अगर गुर्दों में पथरी है तो? अगर अच्छा। पानी की कमी है तो क्या पोजीशन होती है? ओके, बस। और अगर नमूनिया हो जाए तो उसकी क्या पोजीशन होती है? मेरे ज़हन में तो यही सबसे बड़ा सवाल आया है। अच्छा नहीं नहीं, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन किया आपने, बड़ी समझ से। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखें और फिर हम बिल्कुल डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या रीज़न। अच्छा, वाकई में अगर हमें स्टोन का है तो वो पेन क्या है, और अगर हमें डिहाइड्रेशन है ऑफ कोर्स तब भी गुर्दों में पानी की कमी हो गई ना, तो उसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे भाई ये इनको जो है पानी की कमी? देखिए इनके 3 सवाल हैं। एक तो है कि नमूनिया में भी क्या गुर्दे में पेन हो सकता है? नमूने वाला तो मैं भूल ही गई। हाँ। अच्छा, नमूनिया के अंदर गुर्दे में पेन वैसे तो नहीं होता, लेकिन अब आदमी इतना लिथॉर्जिक होता है कि वो पानी का कम इस्तेमाल कर रहा होता है, और नमूनिया की अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो खांसी इतनी ज़्यादा होती है तो फील होता है कि नॉट ओनली किडनी पेन, आपकी पूरी बॉडी में जब जस्ट लगता है खांसने में ठीक है, तो ठीक उससे है। भी पेन महसूस होता बिल्कुल है, ऐसे। और आप लेटे रहते हैं तो वो पूरा आपका बैक एक जो शुरू हो जाता है, तो वो फील होता है कि मेरे गुर्दे में पेन हो रहा है। उसके साथ इंक्लूड होते हैं कि पानी की कमी की वजह से फिर वो अपनी जगह इंटीग्रेट करता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। अब आते हैं गुर्दे में पानी की कमी और स्टोन से। अच्छा, जब आपके स्टोन है तो उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, फिर बगैर आप किसी एंटीबायोटिक या किसी नहीं, पेन रिलीफ नहीं मिलता, रिलीफ नहीं वाकई, मिलता। ठीक है। अच्छा, पानी की कमी में ये होता है कि जब आप पानी से उससे आपको हल्के हल्के पेन होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके वो इंडिकेट करता है कि पानी की कमी, तो पेशाब में आपकी जलन शुरू हो जाती है, वो इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन। किडनी का पेन जो ना, यूरिन आ भी रहा हो और फ्रिक्वेंटली भी आ रहा हो, लेकिन स्टिल रहेगा, पेन रहेगा। कि अब राइट में अगर स्टोन है तो राइट को आप पकड़ के बैठे होते हैं, लेफ्ट में तो लेफ्ट, और दोनों है तो फिर वो दोनों में आप पकड़ के ओके, इन्होंने कहा कि अगर आप पानी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आके फिर ऑफ कोर्स तारिक नदीम साहब से भी बात करेंगे। और बात इन्होंने जो खालिद साहब ने कही है वो बहुत ज़बरदस्त, जो आपने क्वेश्चन किया था वो ये कि अगर अल्लाह ना करे आपको अगर किडनी का पेन है तो आप जो कितना भी पेशाब करें लेकिन पेन कहीं नहीं, पेन वैसा ही रहता है चाहे पानी भी पिए। लेकिन अगर आपको पानी की कमी है तो आपके यूरिन करते हुए आपको जलन महसूस होगी। लेट्स सी आपको इसका ज़बर सा आंसर मिल गया होगा। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, आज हेल्थ सेगमेंट है और एवरी ट्यूसडे हमारी पूरी कोशिश होती है आपको अच्छी सी अच्छी अवेयरनेस दी जाए, और आपके इर्द गिर्द जो आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं ना, जी आप लोग, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, आप लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जो चीज़ें मना है उन्हीं की तरफ तवज्जो देते हैं। और आज जो टॉपिक है वो है आपके किडनी इन्फेक्शन, और ये आपके ब्लैडर से, आपके यूरिन से कम्युनिकेट करता है, आपको पानी पीने से कम्युनिकेट करता है, और आपके खान पीन से भी। और अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए तो आपको कौन सी चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए, लेट्स सी सारी गुफ्तगू हम करेंगे। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर खालिद साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, और डॉक्टर तारिक नदीम साहब तशरीफ़ रखते हैं, और हमारी दूसरी डॉक्टर साहिबा भी आ गई हैं, थोड़ा लेट है लेकिन कोई बात नहीं। और इनकी पनिशमेंट ये है कि आज ये कुछ नहीं हमारे सर डॉक्टर नाजिया साबरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। जैसे मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की हमारे साथ मौजूद है और हमारी पुरानी है, तो मैंने कहा छोड़ो पनिशमेंट, अभी तो इंट्रो में मैंने कहा गलती माफ कर देनी चाहिए तो मैं सोचा, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अच्छा कभी कभी जल्दी आ जाती हो। अच्छा जी, बात हो रही है मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और जी हम चलते हैं ज़रा तारिक नदीम की तरफ और पूछते हैं कि एक थोड़ा सा इंट्रो भी हो जाए किडनी का और आपकी मिस्टेक भी
कहाँ से ये इंडिकेशन करती हैं कि आपको किडनी इन्फेक्शन या किडनी में स्टोन है? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। देखें, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि किडनी में किसी को पेन हो जाए या फिर कोई किडनी की कंप्लेन हो जाए, खासतौर पर राइट और लेफ्ट फ्लैंक में पेन होता है, ठीक है। तो वो पेशेंट सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है, मेरे गुर्दे में कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस इतनी तो आ गई है कि अगर राइट साइड पे दर्द होता है दूसरा गुर्दा है, लेफ्ट साइड पे दर्द होता है दूसरा गुर्दा है। बट देखें, हमें एज ए फिजिशियन उसको सारी बातों को कंपाइल करके एक डायग्नोसिस पे पहुंचना होता है, लेकिन पेशेंट बहुत जल्दी में होता है। अब अगर चंद सिम्टम ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास आके मरीज़ बताता है, तो हमें सबसे पहले फौरी तौर पर उसके गुर्दों का ख्याल आता है। सबसे पहली कंप्लेन पेशेंट की यूरिन की होती है कि मुझे पेशाब में जलन, कमी, ज़्यादती या मिक्सचुरेशन में प्रॉब्लम, के पेशाब करते हुए दर्द हो रहा है। अब ये सारी कंप्लेंट देने के बाद फिर भी एक फीवर की भी शिकायत होती है। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, किसी को सिर्फ खारिश हो तो उसके स्टोन हो सकता है। इट इज़ अ मेजर सिम्टम। तो हम उसको अवॉइड करते हैं। खारिश लगी हुई है 2 महीने से ठीक नहीं हो रही, अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोन इन द किडनी इन दैट कंडीशन। तो ये खारिश का होना और 2-3 फीवर के साथ अच्छा, सर्दी खारिश लगना, ये भी सही कहा बिल्कुल। देखो, जो पानी की कमी को भी जी हाँ, जी हाँ। हमें होता है, इंडिकेशन होता है। गुड गुड, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि देखें, सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई आपको किडनी का प्रॉब्लम है, सिंपल एक आंसर। उसके बाद फिर किडनी की प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्फेक्शन हुआ है, स्टोन है या एनी अदर प्रॉब्लम। ओके ओके। अब अगर स्टोन की तरफ हम जाते हैं तो हमें कंप्लेन सबसे ज़्यादा उसकी मिलेगी कि सीवियर पेन। ठीक है। उसने शदीद पेन से अपना गुर्दा पकड़ा हुआ होगा, इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, तो हम वहीं से समझ जाते हैं कि हैविंग ए किडनी स्टोन। ठीक है। अब हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और यूरिन डीआर करवा लेते ठीक हैं। है। अल्ट्रासाउंड यूरिन डीआर से हमें बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अब फ़र्ज़ करें उसको स्टोन है, तो स्टोन के लिए हम साइज़ देखते हैं और पोजीशन देखते हैं किस जगह पर है। अगर आपके स्टोन गुर्दे के अंदर मौजूद है या गुर्दे की नाली में मौजूद है या मसाने में मौजूद है, तो उसकी साइड बड़ी डिपेंड करती है इलाज के लिए। अब फ़र्ज़ करें गुर्दे के अंदर और तकरीबन 1 सेंटीमीटर का उससे ज़्यादा का भी है, तो प्रेफरेबली हम लोग उसको ऑपरेशन एडवाइस कर देते हैं। लेकिन ऑपरेशन ज़रूरी नहीं। अब तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो आ गई, मैं आपको बताता हूँ अपने नाजरीन के लिए, शॉक वेव एक होती हैं, एक्स्ट्रा शॉर्ट वेव आ चुकी हैं, उसके ज़रिए उस पत्थरी को हम बारीक बारीक ज़र्रात में तब्दील करके पेशाब के ज़रिए आउट कर देते हैं। सही। तो पेशेंट को ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता। पहले एक चीज़ होती है कि भाई ऑपरेशन ज़रूरी है। अच्छा। अब फिलहाल इसका ऑपरेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर है फहद, उनसे बात करते हैं। मुझे असल में आवाज़ बहुत कम आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो फहद? अभी कैसी हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, मेरा आपके डॉक्टर हज़रात बैठे हैं, सबसे ये क्वेश्चन था कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनके राइट किडनी में एक स्टोन है, आई थिंक 12 mm की है। एक स्टोन उनके पास हो चुकी है जो कि निकल चुकी है, और उनको राइट साइड पे ना वो बड़ा पेनफुल फील होता है। तो उसके लिए कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ कोई पाउडर सा लेते हैं इवनिंग में, लेकिन वो उसकी जो लिथोट्रिप्सी तरफ नहीं जाना चाह रहे, बीइंग एल्डर इन द फैमिली एंड जॉब्स वगैरह की वजह से। तो कोई उसका कोई सोल्यूशन बताइएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन है, मेरी वालदा के भी इशू आ रहा है, उनके प्रोटीन यूरिया का मसला और झाग बड़ी वो आती है। ओके, यूरिन में पेशाब करते हैं तो उनका झाग आती है, ये कह रहे हैं आप? जी जी। ओके। हालांकि उनके आरएफटी ठीक हैं, लेकिन उनको फ्रीक्वेंट ये यूटीआई 4-4 महीने बाद रिपीट होता है अक्सर। अच्छा, आपकी अम्मी की उम्र कितनी है आंटी की? उनकी 68 एज है। ओके, और आपके भाई की एज कितनी है जो उनका एक ऑपरेशन हो चुका है? ये 44 एज है। ओके, चलिए ठीक है। और डॉक्टर साहब कुछ सवाल करना है, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू सो मच फहद। अभी इसको डिटेल में इसका आंसर हम देते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कौन सबसे पहले 1 बाय 1 लेते हैं, आप आंसर दीजिए फिर। बिल्कुल, इन्होंने किडनी में स्टोन बताया राइट में। ठीक है। साइज क्या बताया? 12 mm बोला था। 1 mm। 1 mm। इट्स बहुत माइनर है, बहुत ही माइनर थी वो तो यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगी अगर उसको प्रॉपर तरीके से पानी पिया जाए। और बस कब समटाइम उसको पेन होगा तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पानी की भी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम भर के बस पानी पीते रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है वो फिर नुकसानदेह भी होता है। ठीक है। आप पानी जो हमें रिक्वायर्ड है उसको उतना ही पानी पिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। थोड़ा 12 mm है भाई, 12 mm। 12 mm बहुत है। मैंने ही सुना था 12 mm, तो फिर तो ज़्यादा है, फिर बढ़ेगा। तो फिर उसको तो या तो फिर उसको जाके ऑपरेट करवाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रखें कि ऑपरेट करवाएं उसको, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी अगर टाइप पर भी डिपेंड करता है कौन सी और उस पर स्टक हो गई ना वो, तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर उस पर आप ये स्टोन आके स्टक हो गया और उस पर आप पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो फिर आपके गुर्दे जो ना वो
अब नुकसानदेह होगा। ओके, चले हम ज़रा सर आपका भी ओपिनियन पे नाज़िया की तरफ से। देखिए जी, अगर उनकी मैं पत्थरी के हवाले से पहले बताऊं कि 11 mm या 12 mm की पत्थरी है और गुर्दे के अंदर फंसी हुई है, उसको मोबाइल करना बड़ा मुश्किल है। पहली प्रायोरिटी में ऑपरेशन, और अगर उनके इलाके में 16 तो लिथोट्रिप्सी होती है, शॉक वेव्स, उसके ज़रिए उसको वो तोड़ देते हैं, वो मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड होकर वो निकल जाती है। ठीक है। अच्छा जी, हम ज़रा एक बार फिर ज़रा बताइएगा हमारे। हाँ, देखें, अगर उनके जिनके पत्थरी मौजूद है 11 या 12 mm की, तो परेशानी की बात नहीं, उनको तो अल्ट्रासाउंड वगैरह में इंडिकेट हो चुका हो किस जगह है, ऑपरेशन क्लियर कट डिवाइस में एडवाइज्ड है। बट अगर ऑपरेशन कराने के लिए कोमॉर्बिडिटीज़ है, कुछ और बीमारियाँ, शुगर है या ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ऑपरेशन अवॉइड किया जाता है। उस सूरत में हम इसको लिथोट्रिप्सी कराते हैं। लिथोट्रिप्सी अगर आपके इलाके में मौजूद है कोई भी अच्छे किडनी सेंटर में, आप उसकी लिथोट्रिप्सी कराएं। उसमें क्या होता है कि बारीक ज़रात करके उसको शॉक वेव के जरिए बाहर से उसको ज़रात में तब्दील करके यूरिन में आउट कर दिया जाता है। ओके, ठीक है जी। आगे हम लोग डॉक्टर नाज़िया साबरी, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो मैं चाहूँगी पहले एक हम लोग क्योंकि किडनी पे बात करें, पहले उसके इंट्रोडक्शन कर दें, इसका क्या क्या वजह से प्रॉब्लम होती है, तो देन फिर हम इसकी ऑफ कोर्स सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। डॉक्टर नाज़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं थोड़ी सी तमहीद बांधते हुए आगे बढ़ूंगी ताकि हमारे ऑडियंस को सारी चीज़ें इजीली समझ आती जाए। देखिए, हम किडनी जो है ना, हमारी बॉडी का एक जो है, क्या कहना चाहिए, पावर बैंक है। ठीक है, पावर प्लांट कह लें, ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि पावर फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारी बॉडी का, यानी हमारी बॉडी एक सिटी है, शहर का ये पावर फिल्ट्रेशन प्लांट है। अच्छा, इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इसके वर्कर्स है, 10 लाख जो है ना, इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं। इसको जो भी वर्क करवाना होता है किडनी को, ये अपने नेफ्रॉन्स को ऑर्डर देता है। अच्छा, बेसिकली इसके 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड की प्यूरिफिकेशन, मतलब ये ऑर्डर करता है नेफ्रॉन को कि जो चीज़ें हमारे काम की उसे रखो, बाकी चीज़ें एक्सक्रीट कर दो, ठीक है। उसमें हमारा यूरिया, क्रेटिनाइन, एक्स्ट्रा चीज़ें, ड्रग्स वगैरह जो भी होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। सेकंड, इसका फंक्शन होता है वाटर मैनेजमेंट, कितने वाटर को सेव मोड पे रखना है, जो हमारी हाइड्रेशन को कवर करता है, और कितना फ्लश आउट करना है, ठीक है। थर्ड, हमारे ब्लड प्रेशर का रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले रहे होते हैं, जैसे सॉल्ट वगैरह ले रहे होते हैं, वो डिपॉजिट हो रहा होता है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा होता, तो बीपी को जो है हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें एक रेनिन एंजियो सिस्टम होता है, एंजियोटेंसिस सिस्टम, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ हमारा आ जाता है, ये विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है। अगर सिर्फ कैल्शियम हमारी बॉडी में जाएगा तो वो अगर किडनी ना हो और कैल्शियम हमारी बॉडी में जाए तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है किडनी विटामिन डी के साथ मिलकर कैल्शियम की जो कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि इसके अंदर जो है किडनी का जो फंक्शन है, इसमें मतलब ये आप हर चीज़ ना अपने टाइम पे वर्क कर रही होती है। अगर कोई भी डिपोजिशन होगी तो हम डिजीज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारे भाई ने सवाल किया था प्रोटोन्यूरिया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप जो बताई है कि किडनी ऑर्डर करता है नेफ्रॉन्स को, जो काम की चीज़ें वो रखो, जो काम की चीज़ें नहीं है उनको फेंक दो, बाहर निकाल दो। तो प्रोटोन्यूरिया की जो इन्होंने बात की, प्रोटीन डिपॉजिट हो रहा है। प्रोटोन्यूरिया में ये होता है, आपके पाँव इतने बड़े बड़े स्वेलिंग आ जाती है, शीशे की तरह चमक रहे होते हैं आपके पाँव। उसका एक टेस्ट होता है प्रोटोन्यूरिया का, 12 आवर्स के ना आपको यूरिन जो है होल्ड करके उसको टेस्ट के लिए ले जाना होता है। वो बताता है कि आपका कितना प्रोटीन डिपॉजिट हो रहा होता है। तो प्रोटोन्यूरिया का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारी होम्योपैथिक में। ये ऐसा नहीं है इसके कोई किसी मतलब ऑपरेट की तरफ या किसी उसमें, ये एक डिसफंक्शन है, उसको कंप्लीट करेंगे तो वो ठीक हो जाता है। सेकेंड, जो हमारे भाई ने क्वेश्चन किया कि कॉन्क्रीजन से तो ये बाहर चले गया, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टोन है। अब देखिए, स्टोन जो है ना टाइप होती है स्ट्रॉन्ग, उसकी स्टोन्स की कैल्शियम के हैं, फैट के हैं, स्टैग्नेंट है, व्हाट इज टाइप, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। अगर स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट से मुराद ये होती है कि वो नोकीले होते हैं, सही, ठीक है। अब हम उनको, हमारी मेडिसिन वगैरह होती है, चलें बहुत हमने किया तो तोड़ दिया उनको, लेकिन अगर वो नोकीला हुआ
और यूरिन के वे में जाकर फंस गया तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो अगर स्टेगनेंट टाइप है तो फौरी तौर पर आप जो इसको ऑपरेट करवा लें। लेकिन अगर दूसरा है, फैट का है या कैल्शियम का है और बहुत बड़ा साइज ना हो, तो मेडिसिन से इसको जो है ब्रेकआउट करके पास्ड आउट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात है, देखिए मेडिसिन से हम सिर्फ स्टोन को तोड़ते हैं या कॉन्क्रीजन्स वगैरह को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टोन या कॉन्क्रीजन निकलते पानी के प्रेशर से, मेडिसिन नहीं निकालती उसको, पानी के प्रेशर से। देखिए जब स्टोन या हम मेडिसिन वगैरह देते तो उसकी डाइट मैनेजमेंट बहुत अहमियत की हामिल होती है। 50% आपकी डाइट मैनेजमेंट है कि आपने मिल्क पानी पीना है, कोकोनट वाटर पीना है, मतलब जूसेस, बेरीज जूसेस लेने, वाटर इनटेक करना है कि वो स्टोन तो आपने ब्रेक डाउन कर दिया लेकिन वो प्रेशर से निकलेगा। अब बॉडी में आपके पानी होगा तो यूरिन आएगा, फिल्टर करेगा, फिर यूरिन आएगा। तो ये तो मेरे भाई ये ब्रेक करने के लिए कौन सी मेडिसिन आप हमारे सिंगल रेमेडीज में तो हाइड्रेंजिया होती है, ये ब्रेक डाउन करती है उसको, स्टोन या कॉन्क्रीजन्स को इजीली निकल जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर कंपाउंड पे जाए तो हमारी लहने की L3 है, इसमें भी वो मेडिसिन शामिल है, रूबिया। अच्छा, ये L3 का खाली साहब हमने पिछले उसमें भी मसाने की उसमें भी यूज किया, नहीं वो L7 थी। L7 है। ये सिर्फ कॉन्क्रीजन्स डायलिसिस पर जा रहे हैं, इस पर बेस करती है। ये किडनी के सारे कॉम्प्लिकेशंस पर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, प्रोटोन्यूरिया, जो भी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फिर नाज़िया हम आते हैं वापस। एक चीज़ फिर मैं खान साहब आपसे भी पूछती हूँ, एक चीज़ इंडिकेशंस क्या हैं अगर आपको किडनी में पेन हो रहा है और हमें मालूम करना है कि ये पेन बार बार, एक नॉर्मल अगर मैं मेडिसिन खा रही हूँ, डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा ये दर्द है, उसने मुझे पेन किलर दी, ठीक है, लेकिन वो जा नहीं रहा, यानी कि इंडिकेशन क्या है? आपके पेन बहुत शदीद हो रहा है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है और उसी वक्त आप ऐसी चीज़ें भी खा रहे हैं जो उसके पेन को मज़ीद बढ़ा रही है। जैसे मना होता है बड़ा गोश्त खाना, चावल खाना, ये मज़ीद पेन बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर स्टोन है या ज़रात है, कोई पार्टिकल्स हैं किडनी में, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं और बेचैन कर रहे हैं, तो फिर हमें उन चीज़ों से परहेज़ करनी पड़ती है। फिर आपको यूरिन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये इतना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही पता चलता है कि आप किस स्टेज पर हैं, आपके पार्टिकल्स हैं, इन्फेक्टेड हैं या आपका स्टोन है। और फिर आपको फिर ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड है या कोई एक्सरे, कोई ना कोई इसकी कुछ और चीज़ें भी हैं जिससे मज़ीद कन्फर्मेशन होती है, क्योंकि जब प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका कैसा होगा। और आप एक और चीज़ है, जब होता है कुछ लोगों के पाँव सूजने लगते हैं, ख़ारिश बहुत होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये तमाम चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि कोई है, कुछ है आपके किडनी में जो आपको तकलीफ़ दे रहा है। लेट्स सी इससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ना हो, क्योंकि कभी कभी आपके यूरिन में जब ब्लड आने लगे तो भी आपके लिए डेंजरस है। लेट्स सी, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार पर खुश आमदीद। टुडे हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो है आपकी किडनी इन्फेक्शन, और ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट है। किडनी इन्फेक्टेड होती है तो हम ऑफ कोर्स बहुत सारी तकलीफ़ से, एक प्रोसीजर से गुजरते हैं। एक हमारा ये बैक साइड पर जो है ना, इन साइड्स पे बहुत दर्द होता है, कुछ लोगों के आगे बहुत दर्द होता है, कुछ लोग यूरिन, एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है, यूरिन नहीं रुकता, यानी कि एकदम ड्रॉप्स गिरने लगते हैं, छींक मारते हैं तो यूरिन पास आउट हो जाता है। ये वीकनेस बता रही हूँ कि क्या क्या, पानी कम पीने से भी लेकिन ओवर लोड पानी भी ना पिए। ये ना किसी ने कह दिया कि आपके किडनी बहुत दब के पानी पियो। कुछ लोग फिर फ्रूट्स, जूसेस के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो जैसे ही आपको इंडिकेशन हो जाए, डॉक्टर कह दे आपके रिपोर्ट्स के बाद, तो प्लीज़ समझ लें लाल बत्ती जल गई है, अब आप उसको संभालें। अगर आप संभालेंगे नहीं ना
तो फिर आप डेंजरस सिचुएशन में चले जाएंगे, और हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, आपको अवेयर किया जाए। एक बार फिर मैं सबको अपने तमाम हेल्थ कंसल्टेंट को वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा, ब्रेक से पहले नाजिया साबरी अपनी बात को कह रही थी, वो हम कंटिन्यू वहाँ से करते हैं। जी डॉक्टर नाजिया। अच्छा, मैं किडनी की बात कर रही थी कि किडनी हमारा साइलेंट हीरो है। इसके 5 फंक्शंस हैं जो मैं प्रीवियसली बता रही थी कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है, ठीक है, बीपी को कंट्रोल करता है, आरबीसी बनाता है, ठीक है। अच्छा, यूं कह दें ना कि जिस तरह दुनिया में 1% सूखी जगह है और 3% अल्लाह ने पानी रखा है, तो बॉडी में भी मुझे लग रहा है हम बगैर, अच्छा, ब्लड फ्लो भी पानी की वजह से होता है, क्योंकि वो भी लिक्विड ही है। एक मजे की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी बॉडी यानी एक शहर है, इसके अंदर हमारी एक पेरिटोनियम लेयर है। पूरी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे फिक्स है, सिवाय किडनी के। लेकिन हम जो भी चीज लेते हैं, ड्रग्स ले, कुछ भी ले, उसका इफेक्ट होता किडनी पे, जबकि पेरिटोनियम लेयर से बिल्कुल जल्दी नाराज हो जाती है, यूं कह दें। बहुत नाराज। अच्छा, साइलेंट हीरो भी है, ये शोर नहीं करता, मतलब जब चीजें बढ़ जाती है ना तो फिर ये इसकी आवाज आती है कि भाई चीजें बढ़ रही है। तो 5 मेन फंक्शन करता है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन, बीपी को कंट्रोल करना, और जो है। अच्छा, किसी की किडनी डैमेज हो रही हो या उसको स्टोन है या इन्फेक्टेड है, इंडिकेशन क्या क्या आते हैं वो मैं चाहूंगी आपके। इंडिकेशंस ये आती है हमारे, जैसे मैंने कहा कि ये फैक्ट्री है, ठीक है, पावर फिल्ट्रेशन प्लांट है। जब इसकी छलनी खराब हो जाती है, मैं उर्दू में हमारे नाज़रीन को आप कैमरे पे देख के बात करें, इसकी जो छलनी खराब हो जाती है तो फिर ये डायलिसिस की तरफ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी में मैकेनिज्म चल रहा है, वो अगर यूरिन फिल्टर नहीं होगा, छलनी खराब हो गई ना, सारी चीजें बॉडी के अंदर चल रही हैं, वो नहीं जा रही, एक्सक्रीट नहीं हो रही, तो फिर हमारा किडनी श्रिंक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 5 फंक्शन कर रहा है, उसमें से 1-2 भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो क्या होगा, सबसे पहले बोन मेरो की तरफ जाएगा, आरबीसी नहीं बनाएगा, एनेमिक कंडीशन होगी आपकी, बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि एक्सक्रीट नहीं हो रहा, छलनी खराब हो गई ना, आपने सॉल्ट लिया, वो डिपॉजिट हो रहा है। अच्छा, ज्यादा इसीलिए बहुत सारी चीजें ओवर ईटिंग में मना की जाती है, ज्यादा मेडिसिन से मना किया जाता है, ज्यादा नमक खाने से मना किया जाता है। जी, देखिए मैंने कहा ना, किडनी को 5 फंक्शन करवाने के लिए अपने वर्कर्स को ऑर्डर देना पड़ेगा। उसका वर्कर है नेफ्रॉन, जो चीजें काम की हैं रखो, बाकी निकाल दो, ठीक है। अगर वो काम की चीजें, वो ठीक फंक्शन कर रहा है, वो काम की चीजें रखेगा, बाकी का निकाल देगा। लेकिन अगर वो डिसफंक्शन है तो वो निकालेगा ही नहीं, ठीक है। अब जब डिपोजिशन होगी तो कॉन्क्रीजन्स भी आएंगे। अच्छा, चले पहले इन्फेक्टेड होता है तो हम कौन सी चीज इनटेक मेडिसिन लें कि हमें थोड़ा रिकवरी हो और आहिस्ता आहिस्ता स्लो ठीक हो? देखिए, यूटीआई का रिकरेंस होना ये बहुत डेंजर होता है, मतलब किडनी डेंजर जोन में आ जाता है। इसलिए क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन, क्योंकि प्रेशर ऊपर आ रहा है, मसाने से ऊपर आ रहा है प्रेशर किडनी के ऊपर, आप यूरिन होल्ड करके रखते हैं, यूरिन जब वापस जाता है तो उसमें बैक्टीरिया एल्बुमिन आ जाता है, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, आपका ऊपर प्रेशर जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी गुर्दे की झिल्लियों पे वर्म आना, उस पे प्रेशर आ रहा है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा, तो यूरिन को ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, फौरन, ताकि प्रेशर ना आए। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस की इतनी डेंजर कंडीशन होती है, आपकी आई बैग बन जाता है पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पे, इवन के आपके जो है ये एंकल और पाँव पे इतनी सीवियर स्वेलिंग होती है कि सामने पेशेंट आता है, आप समझ जाएंगे कि भाई किडनी का इनको मेजर इशू है। उसके बाद जो है यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है या ना होने के बराबर होता है, और उसमें बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें यूटीआई इन्फेक्शन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन सारी कंडीशंस में हमें जो है ना बैक पेन आता है, क्योंकि किडनी जो स्टे हुए में स्पाइन के साइड में है, बीच में स्पाइन है और लेफ्ट राइट हमारे किडनी है, तो इसका पेन जाहिर सी बात है स्पाइन तक भी जाता है, बैक पर भी जाएगा, आगे भी आएगा, बहुत सीवियर होता है। सीवियर पेन के साथ आपको फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर बहुत होते हैं। अच्छा, वो मतली करना, दिल ऐसे घबराना, आप खड़े होते हैं ऐसा लगता है बस एकदम से गिर जाएंगे, उल्टी सी आने होगी, ठीक, वॉमिटिंग, तो ये सारी चीजें होती है। यूटीआई इन्फेक्शन में भी सारे मिक्सअप हैं सिम्पटम्स, ये सब मैंने भुगते हैं ना, मुझे तो बिल्कुल, मैं तो इन्फेक्टेड हुई थी, किडनी इन्फेक्टेड, तो मुझे तो ये जो बात कह रही है वाकई में दिल खराब हो रहा होता है। अच्छा, पानी की ज्यादा तलब भी नहीं
नहीं होती है जी जी और भूख भी और पेन भी ऐसा शदीद होता है ना, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तौबा वैसे किसी को कोई भी बीमारी ना हो लेकिन बहुत तकलीफ दे होती है। इसमें देखिए इस चीज़ों को ना हम जैसे हमने बहुत एंटीबायोटिक ली 500 mg की उसको हमने सप्रेस कर दिया। ठीक है। अब देखिए फीवर इजहार कर रहा है, बॉडी में कुछ चल रहा है, किडनी में हो रहा है, हमें जॉब पर जाना होता है, हमें ये काम है, हम अच्छा, यानी survive- कि मतलब हम जल्दी से ठीक होना चाहते हैं। ठीक हो जाएंगे, हमारा ये काम रुका हुआ है, हमने उसको सप्रेस कर दिया। अब जब सप्रेस कर दिया तो नाजिया सब बता रही है लेकिन मेडिसिन नहीं बता रही, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर आते हैं, हम आपके पास शॉर्ट 1 मिनट होगा को आप हमें मेडिसिन बताएंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? शमशेर हुसैन, कहाँ से कॉल की शमशेर? बहावलपुर। जी मेरे भाई, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पर, सब मौजूद हैं। मेरा मसला ये है कि किडनी में ना सेस्ट हो गए हैं, ये छोटे छोटे होते हैं दाने इस टाइप। क्या हो गए? कहाँ पे? सेस्ट किडनी के अंदर। हुई अच्छा, ओहो। तो मेरा था हार्ट फेल का मसला, हार्ट फेल हुआ, उसके बाद जब किडनी चेक करे तो उसमें ना वो सेस्ट पैदा हो गए। डॉक्टर आप सवाल कुछ करना चाहे, मुझे तो कुछ समझ समझ नहीं है क्या कह रही अच्छा हमारे डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रही। मेरे प्यारे भाई है? स्टोन हो गए हैं क्या कह रही है? पत्थर हो गए। आई थिंक सिस्ट कह रहे हैं, आई थिंक ये हाँ जी, सेस्ट का सिस्ट, बताया हाँ सिस्ट कह रहे हैं ये। हाँ, अच्छा। cyst समझ में स्टोन आ भी गया। बनते हैं और ये बात भी कीजिए। हैं। ये सिस्ट आपको डॉक्टर साहब यहाँ पे देख कैमरे पे। हाँ। सिस्ट किडनीज के अंदर हुए हैं, ये आपको कैसे कंफर्म हुआ है? खालिद साहब डॉक्टर यहाँ देखिए। अंदर ये अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड से हुआ है ना? अच्छा, ये हार्ट की तकलीफ के बाद हुआ, अटैक हुआ था क्या आपको? जी हार्ट के बाद हुआ है, हार्ट फेल के बाद। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी क्या पोजीशन है? स्वेलिंग वगैरह है पाँव ये में? कि ये खत्म हो सकता है कि कोई मेडिसिन भी है या कोई इसके नुकसान है, कोई साइड इफेक्ट इसके? ठीक है, अभी हम आपको मेडिसिन भी बता दें कुछ। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। यूरिन जो है ना वो बगैर मेडिसिन के बहुत काम आता है, क्योंकि ये जो मैं हार्ट की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके साथ वो मुझे जो है ना लास्ट एक्स टैबलेट या दूसरे लेजराइड वगैरह होते हैं, तो ये डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आप डेली लिया करें। आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा हुआ है? बताइए डिटेल ये कि उनकी मेडिसिन कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रही इस पर? नहीं, इफेक्ट नहीं कर रही वो। कंसल्ट करा था आपने कार्डियोलॉजिस्ट से? जी जी जी, क्योंकि मैं ये तकरीबन हर महीने टेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, हम आपको बताते हैं उसको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह पाक आपकी आसानी करे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबकी तकलीफ दूर करे। जी डॉक्टर साहब। अब ये सिस्ट है, ये सिस्ट बता रहे हैं। देखिए इस तरह से हम जो ना डायरेक्ट मेडिसिन बताना भी अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं है। प्रोफाइल मजीद चाहिए, प्रोफाइल मजीद चाहिए होगी। हम कुछ बता दें और वो अच्छा बता दें कुछ, उसके बाद हो तो ऐसा ना हो गया बोले मेडिसिन की वजह से ही हो गया। ठीक है। सबसे बेस्ट एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि आप अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट रखें, इसलिए कि दोनों चीज़ें आपकी मेजर प्रॉब्लम है, एहतियात करें उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब अगर कहें। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमें सबसे पहले रिक्वायर होगी कि सिस्ट कहाँ पर है, अपर पोल में, लोअर पोल में, किडनी में, किडनी के बाहर है, उसके उन बाद सब चीज़ को। और उमूमन ये सिस्ट वगैरह इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हैं। अगर पेन नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट की एज और उसकी हेल्थ देखी जाती है। अगर उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, नॉर्मल है, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको सिस्ट हो गई है, तो चंद प्रिकॉशंस रखें और अपना अल्ट्रासाउंड हर दूसरे महीने रिपीट करवाएं। सिस्ट इज़ नॉट ए डेंजरस थिंग, आपको उसके साइज़ को ऑब्जर्व करना है थोड़ा, ये बढ़ तो नहीं रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स आपने अभी बताया कि हमारे साथ अभी कॉलर थे, तो डिफरेंट लोगों को इस किडनी के इन्फेक्शन से या स्टोन से और मज़ीद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, लापरवाही स्टोन्स अगर मुस्तकिल आपके गुर्दे के अंदर रहेगा और आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। पहली बात, अगर वो जैसे भी हमारी सिस्टर बता रही थी कि पेन है और वो उसको स्टेगन पेन है, जैसे नोक वाला पत्थर है तो पेन होता रहेगा। लेकिन अगर राउंड शेप है, चिकना पत्थर है, तो उसमें पेन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर स्टोन आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का या 1 का आपके गुर्दे में पड़ा है और आपको पता आप उसको इग्नोर कर रहे हैं मुस्तकिल, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे जवाब दे जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्दा जवाब दे डॉक्टर जाए। साहब, तारिक साहब एक बात बताएं, बड़ी सीरियस पूछ रही हूँ कि नोक वाला चिकना पत्थर ये हमने किसी इलाके से खाया होता है जो ये नहीं नहीं नहीं, खाया नहीं होता, ये हमारी डाइट से जाता है। डॉक्टर खालिद को समझ आया।
इसमें कैल्शियम स्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं और नहीं, बहुत ऐसे सारी में किस्म बड़ी के हैरान होते है, हैं। नोक वाला हम लोगों ने समंदर साइड समंदर पे हमने इनटेक कर लिया, हम कैंजर झील गए, वहाँ नोक वाले पत्थर पैर में बड़े चुभते हैं, वो वाला खा लिया। ये कौन से पत्थर है जो हम खाते हैं जो अंदर नहीं, स्टोन बन ये जाए? हम इसका नाम हमने पत्थर रखा हुआ है, Okay. लेकिन उमूमन ये पत्थर होते नहीं है, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे ज़रात आपस में तो फ्यूज आप होते हमें हैं। धोखा क्यों दे रहे हैं? जब पत्थर नहीं है तो हाँ। क्यों हमें डरा रहे हैं कि नहीं पत्थर? तो वो फिर बन क्या जाते होते हैं, हैं? वो शेप बन हो जाते जाती है, हैं। उसकी पेन बहुत शदीद होती है। हैं? जब खुदा याद आता है फिर डॉक्टर याद आता है, जब उसके स्टोन चुभते हैं ना अंदर, उसकी नोकें होती हैं। हकीकत। आपने मेरा पिक्चर नहीं देखे कभी स्टोन सर मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस हाँ। प्रोसीजर से गुजरी हूँ। उसकी रियल पिक्चर आप देखेंगे ना, जस्ट लाइक स्टार्स ऐसे उसकी नोकें निकली होती हैं। वो बहुत शदीद पेन करता है क्योंकि वो गुर्दे के गोश्त के अंदर चुभती हैं और फिर शदीद पेन होता है। जरा सा मूवमेंट होता है तो उसको पेन होता है। स्टर्निंग इसलिए कहते हैं डंग Staggering, ना हो जाए, staggering। डंग नुमा जो है। स्टार की तरह जैसे निकली होती नोकें उसके अंदर चुभती हैं आपको। आप उसकी पिक्चर स्टोन पे देखेंगे तो अच्छा, आपको वो पता लगेगा। मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जाता अरे होगा ना, नहीं, तो- देखेंगे तो नहीं, इतना बड़ा स्टोन होता है, उसकी नोकें निकली तो बकायदा कभी ऑपरेट होगा तो आप देखेंगे अच्छा, सामने। मेरी खाला की बेटी को, नौरीन को हुआ था और उसका ऑपरेट हुआ था। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप, मैं तो छालिया नहीं बिल्कुल खाती, तो अच्छा मेरे जहन में ये कि आप छालिया ज़्यादा खाते हो छालिया से नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये अच्छा, हम लोग तो डरते हैं ना कि शायद ये खाता है तो इससे ये हो जाता है, कैंसर अच्छा तो ये इससे होता है, लेकिन बेसिकली मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है तो अंदर जाके नहीं, ये create हो- इनटेक होता है। देखें कुछ इलाकों की खासियत होती है, जैसे फर्ज करें आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, ठीक है। सक्खर का इलाका, नवाबशाह का इलाका, दादू का इलाका, हाँ। वहाँ पानी वो पिया जाता है नॉन फिल्टर्ड होता है। ओ, तो अब वो वहाँ के लोगों को स्टोन होना ही होना है एट द लेटेस्ट 40-45 साल की उम्र में सर्वे जाके के वो मुताबिक stone- बात कर रहे और हैं। वर्ल्ड की जो हमारी जो इसका डेटा होता है उसमें मेंशन है कि थरपार करके इलाकों को स्टोन निकलता है सबसे ज़्यादा। ये डेटा बाकायदा इसकी स्टडी की जाती है। तो इलाके के रहने वाले लोगों पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी वही पानी पिया है जो कि नॉन फिल्टर्ड है। आप कभी जाके देखें, गई हाय होंगी, अल्लाह, तो नहीं वो गई ना। पानी ऐसा होता है जो आप देख के आपके जानवर कराची में नहीं पियेंगे जो वहाँ लोग पानी पिएंगे। मट्टी तो स्टोन से बनने, और फिर दूसरे पहाड़ी इलाकों वालों में थोड़ा सा होता है क्योंकि वहाँ जो पानी होता है उसके अंदर कोशिश ये मिनरल ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो किडनी कहीं ना कहीं ज़रा सा कोई फॉल्ट अच्छा, आता है वहाँ तो पर स्टोन बना भी देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, और आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, सेंसिटिव टॉपिक और डेंजरस भी। लापरवाही करेंगे तो डायलिसिस की तरफ चले जाएंगे। हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात करें किडनी इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्टेड जो होती है उस पर बात करें, जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते। गुर्दे एक होता है एक इंडिकेशन जिसको आप क्योर कर सकते हैं। लापरवाही करेंगे और अब मैं ये भी बताऊंगी कौन सी जब अगर ये इंडिकेशन हो जाए तो आप कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ कर सकते हैं। लेकिन नाज़िया की छोटी सी बात से हम थोड़ी सी रह गई, वो गुफ्तगू ख़त्म हो, फिर हम सबसे पूछेंगे कौन सी चीज़ें अगर गुर्दे की, किडनी की इन्फेक्शन है तो हमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये भी आपकी मज़ीद प्रॉब्लम इंक्रीज करती है। नाज़िया आप ज़रा सा प्लीज़। देखिए, अगर किडनी का आपको इन्फेक्शन है, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, तो उसमें आपको जो है सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप फॉस्फेट यानी केले में होता है वो आप नहीं लेंगे क्योंकि वो बढ़ जाएगा। देखिए, होता ये है कि अगर हमारी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, हमारा यूरिया और क्रेटिनाइन इंक्रीज है तो पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा रहा होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि किडनी की छलनी खराब हो गई, अब वो फिल्टर नहीं कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा। जब वो फंक्शन नहीं करेगा तो यूरिया और क्रेटिनाइन जितना सेफ मोड पे रखना है वो उससे ज्यादा रख रहा है क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। तो जब ये चीजें बढ़ेंगी, यूरिया अगर बढ़ेगा तो वो आरबीसी को बनने नहीं देता। ठीक है, ठीक है, यूरिया दुश्मन है, आरबीसी को बनने नहीं देता। क्रेटिनाइन अगर इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा रहा है, ये भी सीवियर इन्फेक्शन है। अच्छा, किडनी का अगर सिर्फ हम इन्फेक्शन देखें तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है गुर्दे की झिल्ली पे वर्म, यानी फिल्टर हो रहा है, यूरिन फिल्टर तो हो रहा है लेकिन मसाने में आने तक कॉम्प्लिकेशंस है या छलनी से जो है आने के अंदर कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, उससे क्या होता है कि ना गुर्दे की झिल्ली पे वर्म आ जाता है। सही, ठीक है, मतलब क्या कहना चाहिए,
ये एक तरह के सूजन हो इन्फेक्शन, जाती है। सूजन हो ठीक- जाती है। ठीक वो इसकी इंडिकेशंस यही हैं कि भाई पाँव पे सूजन आ जाना, फेस पे सूजन आ जाना, ये सारी चीज़ें। इसमें आप जो है स्पाइसी चीज़ें और सोल्ट और फॉस्फेट से जो है ना अवॉइड करें, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को ये सब मना होता है। अच्छा, आयरन की मैं बात करूँ तो आयरन जो है, आप अगर आपको कॉन्क्रीजन से स्टोन्स वगैरह हैं तो उसमें आयरन मना होता है, क्योंकि आयरन इंक्रीज करता है, बढ़ाता है ठीक साइज। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे मजीद प्रॉब्लम हो। अच्छा, अब मेडिसन की हम बात करें तो लेहनिंग का फ्रांस का L3 है, जिसमें वो सारी मेडिसन शामिल है, रूबिया टिंचोरा, बल्बेरिस वुल्गेरिस, परीरा ब्रावा, जो इन सारे इन्फेक्शंस को कवर करती है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन टेम्पोरेरी, इसके साथ साथ मतलब अभी आप जा नहीं सकते तो आपने प्रॉपर प्रोफाइल अगर हो तो फिर मजीद बता सकते हैं जी कि इनको बता क्या सकते ज़रूरत हैं। है। तो आप टेम्पोरेरी वो यूज़ कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अपने अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या ठीक है, है। उसके बाद आपकी प्रॉपर मेडिकेशन। यानी कि अगर शुरू से ही उसको क्योर कर दिया जाए तो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से आप बच सकते हैं। डॉक्टर खालिद साहब, आप बताएं कौन कौन सी चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए अगर ये इंडिकेशन हो गई कि आपकी किडनी में कोई ना कोई आ रहा है, इंडिकेशन आ रहा है, कोई ज़र्रात है, कोई पार्टिकल है या इन्फेक्शन है, तो हमें कौन सी चीज़ें खाने से अवॉइड करना चाहिए? डॉक्टर नाज़रीन ने बहुत खूबसूरती से उसको समाप्त तो कराए। मज़ीद इसको चंद चीज़ें और बता दें, जैसे बाहर फास्ट फूड्स वगैरह हुए, नमक का बहुत ज़्यादा एहतियात करना, स्पाइसी चीज़ों का एहतियात है। आप जो पालक है, इसमें ज़्यादा मट्टी आ जाती, मेथी, पालक, साग टाइप की चीज़ें। इसके ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो है ना चॉकलेट्स वगैरह, इनका थोड़ा सा एहतियात करना है। अच्छा, ओके। बाकी हम आ जाते हैं जैसे टमाटर का इस्तेमाल, जो है ना टमाटर के जो बीज होते हैं असल में, उसके सीड जो है ना वो जो ना डाइजेशन एज इट इज़ स्टूल में पास हो जाते हैं, तो वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। बादी चीज़ों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा करती है। जब वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती है तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है किडनी पेन हो रहा है या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो बादी चीज़ों के खास तौर पर ये कि वही है, सारे उसूल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है उस पर ही है कि खाना खाने के बाद उसको आप वॉक करें, डाइजेस्ट करें, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, है। तो ये इनसे बता जाए। बाकी आते हैं जब पानी जितना आपने पीना है, कुछ लोग गलती ही करते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक में भी खास तौर पर कि हीट स्ट्रोक में ये करते हैं कि पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी हैं, ये आपके अंदर पानी आपको हाइड्रेट नहीं कर रही होती, बल्कि और डिहाइड्रेट कर रही होती हैं। आपकी बॉडी से मज़ीद पानी आपको सक करके और किडनी को आपके वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को यूरिन में कन्वर्ट करने में जो पानी की जगह जिसको 6 घंटे लगेंगे, अच्छा, इतना इसको वर्क करना पड़ता है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो मज़ीद वो पानी जब कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो पेन आपको इंक्रीज हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो आप जो है जूसेस वगैरह भी हैं ना, किसी अच्छा कहते हैं इसमें गन्ने का शरबत बहुत अच्छा होता है। हाँ, बेसिकली गन्ने के शरबत इसलिए भी, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर गन्ने के शरबत नहीं पी सकते ना। ठीक। और कहते हैं अच्छा खट्टी चीज़ों से भी मना किया जाता है, जैसे कुछ लोग लेमन जूस पीना चाहेंगे तो फिर उससे भी मना किया? एक्चुअल खट्टी चीज़ नहीं है। लेमन जूस आप पी रहे हैं तो लेमन जूस हो ये रखे, उसके अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके मज़ीद पानी को सक कर रहे हैं। ठीक। जो भी चीज़ आप लेते हैं तो आप टैप वाटर थोड़ा सा ले लें आप, वो आप पिएं, ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी किडनी की पेन को भी रिलीज़ करेगा और जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी आपको यूरिन पास करता रहेगा वो। लेकिन मल्टीपल चीज़ों में किसी आप फ्लेक्स टोटके पे ना जाएं, तो अगर वो आप करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, नाज़िया ने जो मेडिसिन बताई उसके आप ज़रा बताएं। अच्छा, अब क्या आप कौन सी मेडिसिन? देखिए, अब ये जो नाज़िया ने दोनों मेडिसिन बताई, L3 है और L7 है। ठीक है। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट है क्योंकि हमको समझना होगा। L7 जो है ना, जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस करे थे, उसका कॉम्बिनेशन जो ना वो आपको डिफरेंट इश्यूज में है। रिपीटेशन ऑफ यूरिन है, आपको बेडविजिंग्स है, इसके अलावा बर्निंग इन यूरिन है। लेकिन स्टोन के इंडिकेशन उसमें नहीं है, वो 3 में है। किडनी के स्टोन या किडनी कॉम्प्लिकेशंस के लिए L3 है। ये तो कॉम्बिनेशन है, तो उसको ये करना है हमने कि ये आप अपने घर में रखेंगे ताकि आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के जानने से पहले कम से कम आपको रिलीव हो जाए। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि वो आपको फिर सही प्रॉपर तरीके से बताएगा कि डायग्नोस करके कि इसके अंदर क्या जो टेस्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। आया किडनी स्टोन है और किस साइज में, कितना है, किस रीजन में पड़ा हुआ है वो स्टोन, आया वो मेडिसिन से पास आउट हो सकता है, नहीं हो सकता है,
या आपको ऑपरेट की तरफ जाना होगा, या किडनी में हम बिला वजह समझ रहे हैं कि स्टोन है, स्टोन नहीं है, लेकिन उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से पेन है, वो आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर वो डायग्नोज होगा। लेकिन ये L3 बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, अगर आप उसको रखें, जब डायग्नोज होने के बाद पता लगे बहुत माइनर सा स्टोन है या माइनर से कोई इन्फ्लेमेशन है, यू कैन इजीली गेट द रिलीफ फ्रॉम दिस मेडिसिन। गुड हो गया। अच्छा, एक और चीज़ भी, अब मैं ज़रा सा डॉक्टर साहब की तरफ होंगी, तारिक साहब की तरफ। ये जो अगर आपको ये इंडिकेशंस हो रही हैं किडनी की, अब डॉक्टर साहब जब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो उसको फ़ौरन क्योर करें। कुछ लोग फ्रूट्स में खरबूजा, डॉक्टर साहब मैं क्योंकि मैंने इंटेक किया है तो खरबूजे का कहते हैं कि उसका जूस बहुत फ़ायदेमंद है, और ये जो है कॉर्न के जो बाल हैं, मेडिसिन भी लें साथ में, इस तरह की भी चीज़ें कीजिए जो आपके अंदर उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, एनर्जी डेवलप करेंगी। ज़रा चलते हैं हम, और कौन सी चीज़ें, जैसे बड़ा गोश्त मना कर दिया जाता है, शायद इसमें जैसे स्पाइसी चीज़ें तो गर्म पाए भी नहीं खाने चाहिए मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं ये ज़रूरी है कि नहीं, पालक मना होती है, या ऐसी कौन सी ग़िज़ा चीज़ें जो बिल्कुल इन चीज़ों को, ज़रा सा टमाटर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर सीड्स को निकाल के खाएं। तो ज़रा तारिक साहब क्या कहेंगे, कौन सी चीज़ें इनटेक आप ज़्यादा करें और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें? देखिए, दो चीज़ें आ गई। एक तो लोगों में आम तौर पे ये रुझान है कि जैसे भी आपने कहा कि वो भुट्टे के पाए और भुट्टे के बाल हाँ, वो इस्तेमाल किए जाएं। इसके अलावा एक पौधा आता है, उसको पतझड़ कहते हैं, ठीक है, पत्थर चढ़ भी कहते हैं, कई नाम है उसके, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। देखें, अब ये सीना पसीना चल रही हैं, पहले ज़माने में किताबें सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक चीज़ सीना पसीना चलती थी कि भाई ये चीज़ें हैं तो इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते, इनका ज़रूर कोई ना कोई रोल होगा। अगर हम मेडिकली देखा जाए तो ये हम अपने मेडिकल एलोपैथिक के हवाले से आपको बताएंगे कि ये काजू, बादाम, पिस्ते ज़्यादा इस्तेमाल काजू की शक्ल भी आप देखें किडनी जैसी। जी हाँ, ये चीज़ें कम खानी चाहिए। पालक हो गया, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रोज़न फूड, इससे आप बचें। इन सबको आपको प्रमोट करती हैं। फिर सोडियम रिटेंशन, अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा जा रहा है, खाने में नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में स्वेलिंग लेकर आएगा। बॉडी के अंदर सोडियम की वजह से वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, पानी रुकना शुरू हो जाता है, और फिर कैल्शियम डिपोजिशन गुर्दों में खुद ब खुद शुरू होता है। जितना वाटर सोडियम बढ़ेगा उतना कैल्शियम बढ़ेगा, तो आपको स्टोन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो और कोशिश क्या करें, ज़्यादा खाना चाहिए? मना तो सब चीज़ों से कर दी डॉक्टर साहब, आप प्यूरिफाइड मतलब खाए तो फिर क्या करें? खाने से नहीं, हम पीने की तरफ जाते हैं, खाने की बात रहने दें। ठीक है, पीने की तरफ जाएंगे, पानी प्यूरिफाइड पिएं। ओके, सादा पानी आप लें, लेकिन अगर आप प्यूरिफाइड वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, या यूँ समझ लें बॉयल किया हुआ, कुछ नहीं तो बॉयल किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। अगर आप पानी पी रहे हैं और पानी सिंध का पानी, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, तो वो पानी आपके स्टोन को मज़ीद बढ़ाएगा। ओके, बहुत अच्छा पानी पीना चाहिए, खासतौर पे अगर किडनी पेशेंट, बाद लोगों के गुर्दे एक ही है, तो वो सारे, हमारे पास, मेरे पास एक बहुत पुराना पेशेंट है, उसको पैदाइशी गुर्दा एक है। वो इत्तफाकन के इलेक्ट्रिक में काम करते थे, तो उनका पैनल का इलाज था। वो 24 घंटे नेस्ले की बोतल, आज से 25 साल से नेस्ले की बोतल साथ लेके घूमते अल्लाह, कि मैं इसके अलावा पानी नहीं पीता, क्योंकि स्पॉन्सर्ड है, के इलेक्ट्रिक उनको पे कर रही है, और एक गुर्दे से वो 70-75 साल के हो चुके हैं, माशाल्लाह, उस पर गुजारा करते हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को खुद किया हाँ, क्या ना, पानी का इंटेक बड़ा अच्छा रखा, और बोतल हर वक्त उनके हाथ में रहती थी, और दूसरा पानी कहीं से पीते नहीं थे। ठीक है, तो प्रिकॉशंस रहते हैं। अगर आपके गुर्दे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बी केयरफुल। अगर वो प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर करते हैं, तो वो फ़र्ज़ करें एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन ही आपको कोई स्टोन बना देगा। देखिए कितनी है उनको, मैं हमारे लिए एक एग्जांपल है कि एक गुर्दे के बिना भी देखो उन्होंने एहतियात की तो सरवाइव किया। कुछ लोग होते हैं कि एक गुर्दे के साथ उन्होंने, और कुछ लोग पित्ते के बिना भी गुजारा करते हैं जब इनका पित्ता ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या है कि एहतियात करना। हम लोग क्या है कि मैदे वाली रोटी, डब रोटी, पानी पी नहीं रहे, कौरमा, मिर्चें, बिरयानी, डेली बाहर खाना, ये सारी चीज़ें आपके जो ऑर्गन वीक होगा उसको हिट करेंगे, चाहे वो किडनी हो, आपका हार्ट हो, या कोई भी ऑर्गन हो। लेकिन हम लिवर खून नहीं बना रहा। आए दिन हम देखते हैं हमारे चेहरे बेसिकली कुछ लोग ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उनके चेहरे पे ग्लोइंग ख़त्म हो जाती है, हमारा खून नहीं बन रहा होता, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे और ऑर्गन भी डैमेज होने लगते हैं। नाज़िया, आपने जैसे मुझे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मेडिसिन भी बताई, लेकिन नाज़िन हमारे यहाँ पर मेडिसिन बताने का ये नहीं है कि आप विदाउट एनी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए कोई मेडिसिन इनटेक करें। बी केयरफुल, आप जो भी
कीजिए, आप पहले अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन के पास जाएं, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन लें कि आया कि मैं ये इनटेक करूं, यानी कि हो सकता है आपकी प्रोफाइल हमारे पास पूरी नहीं है, तो हम एक रैंडम बताते हैं कि ये, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर नाज़िया ने, डॉक्टर खालिद ने, एक रैंडम मेडिसिन आपको बताइए इस प्रॉब्लम के लिए है 100%, लेकिन आपका प्रोफाइल हमारे पास पूरा नहीं है, इसीलिए बी केयरफुल। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया है, आज हेल्थ सेगमेंट में हम बात करें आपकी किडनी इन्फेक्शन की, और किडनी में स्टोन हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाती है, और फिर कुछ लोग इतनी क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं तो डायलिसिस करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अगर कभी आपको आपके बैक में या आपके आगे वाली साइड, जैसे हम लोग कभी नले कहते हैं, या नाफ के नीचे वाली जगह, दोनों साइड पर, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो ये यूरिन के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट होती है, तो पेन होता है। तो इसको लाइट मूवमेंट में मत लीजिए। जब आपको चुभन हो, उठते बैठते, कमर झुकाते हुए दर्द हो, और रात को ख़ासतौर पे नींद के वक्त आप डिस्टर्ब हो, तो प्लीज़ फ़ौरन आप अपना टेस्ट या डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें कि ये पेन क्यों हो रहा है। और मज़ीद ये भी मालूम करें, अल्लाह न करे आप शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, आप मुस्तकिल मेडिसिन ले रहे, वो कहीं आपके स्टोर तो नहीं हो रहे किडनी में, ये भी होता है ना, या आप कैल्शियम की मेडिसिन ले रहे, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और फिर खान पीन को भी देखें। लेट्स सी, हम प्रिकॉशन की तरफ चलते हैं। आखिर के कुछ हमारे ज़ाहिर बात है सेगमेंट्स रह जाते हैं टाइम, तो हम चाहते हैं कि अब हम उस तरफ आएँ जो आपका सोल्यूशन हो। नाज़िया, आप कुछ कह रही थी, हम ओवर टू यू, आप कुछ कह रही जी, मैं प्रिकॉशंस की बात कर रही थी कि देखें, सॉल्ट से अवॉइड करें, क्योंकि सॉल्ट का ये फंक्शन होता है, वो हमारे जो वाटर होता है ना बॉडी में, उसको ड्राई कर देता है। ओह, सोडियम वाटर को ड्राई कर देता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एक बात हो रही है कि जब पेन होता है, सीवियर पेन होता है, नहीं पता है, इमरजेंसी में गए, आपको पेन किलर की ओवरडोज दे दी जाती है। ठीक है। पेन किलर का मकसद क्या होता है? आपके रिसेप्टर को सुन करना। दर्द अपनी जगह मौजूद है, जब उसका असर ख़त्म होगा तो वो दर्द वापस आ जाएगा। अच्छा, ये अपने नमक की बात की थोड़ा क्लियर इसको भी कर दें नाज़िया, आप बार बार सॉल्ट सॉल्ट कह रही हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सैलेड आया और नमक की कमी लगी, तर ऊपर डाल दिया, वो भी नुकसान। कुछ लोग खाने में नॉर्मल रख लें, जो आपको अगर मना है तो नॉर्मल। अब जब खाना आता है तो कुछ ऊपर से छिड़कते हैं नमक, तो ये ज़्यादा डेंजरस है। और ये बिल्कुल डेंजरस जूस में बहुत ज़्यादा नमक इंटेक करते हैं, लस्सी नमक वाली पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ सोडियम ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करेंगे वो आपको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए, हमें अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना होता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हमारा जो किडनी है उसमें एक पार्ट होता है रेनिन, एंजियोटेंसिव सिस्टम, ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब आप इतना सॉल्ट रहेंगे, वो फिल्टर नहीं हो रहा, तो हमारा बीपी तो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। आरबीसी को बना रहा हो, तो मैंने 5 फंक्शन गिनवाए थे कि ब्लड को प्यूरिफाइड कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट कर रहा है, बीपी का रिमोट कंट्रोल है, और इसका क्या कहते हैं, बीपी का रिमोट कंट्रोल है, और बहुत सारी चीज़ों को ये कर रहा होता है। लेकिन इतनी मतलब इसकी इतनी पावर होती है, साइलेंट हीरो कहते हैं हम इसको, कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करता रहता है, लेकिन जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, फिर सारी चीज़ें एक साथ सामने आती हैं। अच्छा, दूसरा एक मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम तो छालियाँ नहीं खाते, कॉन्क्रीजन्स कैसे हो गए। अच्छा, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं। पेशेंट भी आके हमसे पूछते हैं, भाई क्यों हो गए। तो इसका मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है, आपने कैल्शियम इनटेक किया
और डिपॉजिट हो गए, ठीक मतलब है। वो फिल्टर नहीं हुए तो आपके कॉन्क्रीजन बन जाएंगे, वो सेमी सॉलिड होता है, जो बड़े हो जाते हैं तो वो स्टोन बन जाते हैं। सेकंड ये है कि कॉन्क्रीजन जब पहले सेमी सॉलिड होते हैं, आप उसी वक्त देख लेंगे तो वो निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे तो बड़ा स्टोन बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग सवाल करते हैं हम छालियाँ नहीं खाते, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि यूरिन को होल्ड ना करें। यूरिन जब किडनी में पड़ा रहता है तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वो सेमी सॉलिड के कॉन्क्रीजन वहीं से बनने शुरू हो ठीक है, जाते ठीक है। हैं। दूसरा, यूरिया और क्रेटिनाइन को मैनेज करें। जैसे हमारे भाई ने सवाल किया था अभी कॉल पे कि उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे ऑर्गन से सारी चीज़ों का रिलेशन ठीक है। है। जब आपका यूरिया बढ़ेगा तो यूरीमिया हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, हार्ट से फिर वो ब्रेन की तरफ जाएगा। आपने सुना होगा ना, यूरीमिया हो गया, ब्रेन के अंदर क्लोटिंग हो गई जाके, या फिर हार्ट के अंदर क्लोटिंग हो गई, तो इसका यूरिया और क्रेटिनाइन से गहरा ताल्लुक है, वो पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा रहे होते हैं। ओके, इसकी मेडिसिन बताई थी? मेडिसिन बता रही थी, L3 है हमारी, इसमें वो तमाम मेडिसिन शामिल हैं। हम टेम्पोरेरी इसको घर में रखें जब तक आप किसी अच्छे फिजिशियन से नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट नहीं लेते, जब तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनी टाइम, मतलब आप 6 महीने तक एक ही मेडिसिन यूज़ करें, 2 महीने तक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक, एक्चुअल प्रोफाइल मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें नाज़रीन जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन के, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0300253011, और आप अपने, हमारी कोशिश होती है हम आपको ज़्यादा ज़्यादा अवेयर करें। मैंने बहुत सारे बी प्रैक्टिकल में जब ब्रेक होती है तो हम आपस में गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, और जो हमने कुछ लोगों को वाक़यात ऐसे देखे जो क्रिटिकल कंडीशन में मैंने डेथ होते देखा है, डायलिसिस वालों को, लोगों को देखा है। मैं खुद इन्फेक्टेड हुई थी, इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने कुछ चीज़ें भी, मैंने ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, ज़्यादा स्पाइस चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, हरी मिर्च वाला खाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत बड़े मज़े से खाती थी। फिर इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है, और बड़ा गोश्त, चावल मैं मेंशन कर रही हूँ, ये वो सारी चीज़ें जो, क्योंकि आज टॉपिक किडनी से रेलेवेंट है, तो सबसे पहले आपको इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना होगा, ताकि वो जो एक कंडीशन में आप चले गए उसको बैक लेकर आना है। ऐसा नहीं है आप उस दौरान, आपको पता है कि आपको इतनी शदीद आगे पेन हो रहा है, मुझे पीछे दोनों तरफ पेन होता था, पीछे तो बहुत शदीद होता था, आगे भी सुइयाँ चुभती थी, और ये यूरिन पास करूँ तो उसमें भी, अच्छा उसमें ये जब आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन भी, कि ज़्यादा कैसा है, बिल्कुल वाइट है, अब जैसे उन्होंने कहा कि उनकी यूरिन में झाग आ रही है, वो इंडिकेशन क्या कर रहा है, वो डॉक्टर फिर बताता है कि झाग आना कितना नुकसानदेह, इसमें आपका शायद यूरिक एसिड निकल रहा है, आई डोंट नो, कुछ इस तरह, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर आपका यूरिन बहुत येलो है, और अगर आपके यूरिन में खून भी शामिल हो रहा है तो आप और मज़ीद क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हैं। फिर इंडिकेशंस जो मैं रिपीट करना चाह रही हूँ, जिनके पाँव में स्वेलिंग आती है, आपके आंखों के नीचे स्वेलिंग आती है, आप सुबह उठते हैं आपका मुंह सूजा सूजा सा लगता है, तो आप इस चीज़ को लाइटली नहीं लें। आपके कभी कभी हाथ सूज रहे होते हैं, आप महसूस कर रहे होते हैं यार ये क्यों सूजन है, क्योंकि सूजन कहलाती है, आप इसको हेल्थ की तरफ, आप ऐसे दबाएं और इसमें एक घड़ा पैदा होता है, और वो दोबारा दब के ऊपर होता है, तो इसका मतलब है सूजन है। वो आपके कोई मोटे नहीं हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, अल्लाह मेरा मुंह ना सूज रहा, आंखें तो अच्छा लगता था यार, कितना अच्छा अच्छा चेहरा भरा भरा, वो भरा भरा नहीं है, वो अंदर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम किडनी पे सूजन आ सकती है, इन्फेक्टेड हो सकती है, ज़रात अंदर पेन करते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर हैं, वो चुभते हैं आपको, फिर वो जब बाहर नहीं निकल पाते वो किडनी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ मेडिसिन होती हैं जो पत्थर को रेज़ा रेज़ा कर देती हैं, लेकिन उसके लिए जैसे डॉक्टर ने कहा नाज़रीन कि पानी इंटेक बढ़ा दें, आप ज़्यादा प्यास, अब आपकी ज़बान तलबकार करिए, यकीन करिए इतनी बड़ी बुरी कंडीशन होती है जब आप डायलिसिस चल जाते हैं ना, तो आपको डॉक्टर साहब पानी पीने से मना कर देते हैं। जितना पानी पिएंगे उसको फिर वो, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही, तो उसको फिर डायलिसिस एक प्रोसीजर है, बड़ा तकलीफ दे प्रोसीजर है। उसके बाद फिर आपको जब, क्योंकि ये भी मेरी फैमिली में हुआ था कि मामू के बेटे को, और वो डेथ हो गई, उनको डायलिसिस पे चले गए थे। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था नाज़रीन, आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिन लोगों को जो एकदम वो पुलिस में थे और एक जगह पर केमिकल ब्लास्ट हुआ था, वो डायरेक्ट उसके अंदर चले गए, वो ऐसा अंदर उनके ऑर्गन डिस्टर्ब हुए,
तो उनके पता नहीं उनके गुर्दे ख़राब हो गए, केमिकल में वो एकदम दरवाज़ा शायद खुला और सब अंदर गए या वो गए, आई डोंट नो। हम जब हॉस्पिटल गए, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, तो उनको मास्क वगैरह लगाओ, तो वो बाद में पता चला उनके गुर्दे ख़राब हो गए। ये सुन के हम बड़े हैरान हुए। तो फिर ऑफ कोर्स वो पानी को भी वो बर्फ़ का टुकड़ा लगा के मुंह में डालते थे और महसूस करते थे, कहते थे मैं तरसता हूँ एक कतरों को, पानी को। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अल्लाह की ये खूबसूरत नेमतों की कदर करें। और मैं इनकी कदर के साथ जिनके वालिदैन ने, माँ बाप जो एज में चले गए, 70 साल 60 साल से ऊपर हैं, उन्होंने हमें बड़ा पाल पोस के बड़ा कि अब उनको अगर अल्लाह ना करे कि कोई बीमारी हो गई है तो उनका बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अपनी जान मार के वो, आप अगर कोई छोटे होते ना बीमार होते तो आपको इतना केयर करते हैं, हमारा बच्चा बीमार हो गया, सीने से लगाना, रातों को जागना। अब अगर आपके माँ बाप किसी क्रिटिकल कंडीशन में आ गए तो प्लीज़ उनकी ज़िद को, उनकी झाड़ को तोहफ़ा समझ के कबूल करें, उनका बहुत ख्याल रखें। मैं ये कहूँगी अल्लाह पाक आपके वालिदैन सलामत रखे, उनकी दुआएं आप पर और उनकी शफ़क़त आपके सरों पर सलामत रखे। अल्लाह का तो एक करम है हम पर, उनके अल्लाह के तो दुआओं के बगैर हम नहीं होते, लेकिन माँ बाप एक अल्लाह की खूबसूरत नेमत है, तो उनका बहुत ख्याल रखें। अगर उस कंडीशन में तो परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, रिकवर भी करेंगे। तो फ़ाहद की अम्मी, मेरे ख्याल में उनकी कुछ कंडीशन है तो वो ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। और इस तरह फ़ाहद की अम्मी जैसे और बहुत सारी वालदा हैं, बहुत सारे वालिद हैं, तो उनको भी अल्लाह ना करे ये प्रॉब्लम है, तो अल्लाह उनको सेहत दे। और अब बच्चों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी इनका बहुत ख्याल रखें। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ, क्योंकि आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा जी, डॉक्टर तारिक साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, सबकी बातें आप सुन रहे थे, मैंने भी ज़रा अपना थोड़ा सा शामिल किया गुफ्तगू में। और ये फैमिली शो है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि सब अपनी अपनी नॉलेज अपने नाजरीन तक अवेयरनेस, और अवेयरनेस की कमी की वजह से हम बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। ओवर टू यू, ऐसा है कि नहीं? देखिए, अवेयरनेस से मुराद ये होती है कि हम इसको बिल्कुल सिंपल स्टेप से ले लेते हैं कि किसी को पेशाब में कोई तकलीफ शुरू होती है। अब ये सिंपल सी कंप्लेन है कि पानी कम पिया, तो एक आध दफ़ा पेशेंट वैसे खुद भी नज़रअंदाज कर देता है कि यार मुझे आज पेशाब नहीं आया है, ज़्यादा आया, या मैंने कल सुबह से किया हुआ शाम तक मैं ऐसे ही बैठा रहा और फिर मुझे आया तो जलन शुरू हो गई। तो अब वो क्लियर इंडिकेशन होती है कि पेशेंट को मामूली सा कुछ इसका यूरिन का प्रॉब्लम हो गया है। अब अगर वो खुद से ही ट्राई करता है कि पानी ज़्यादा पी लेगा या फिर करेगा, फिर एक नेगलेक्ट करेगा, बार बार उसको शिकायत हो रही, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फौरी तौर पे डॉक्टर से मिलके सबसे पहले सिंपल सा टेस्ट है, 200-400 रुपये में हो जाता है, उसको हम यूरिन डीआर कहते हैं। यूरिन डीआर में हमें उमूमन यूरिन डीआर आप डिटेल रिपोर्ट यूरिन डीआर हम उसको कहते हैं। किसी भी लैब में आप चले जाएं, डॉक्टर लिख देगा, आप करवा लें। यूरिन डीआर कराने के बाद अगर हम पेशेंट की एज देखते हैं और उसकी रिपोर्ट देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है कि एज रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी उसमें आ रही होती हैं। अगर उसमें हमें इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, WBC वगैरह उसमें आ रहे हैं, ल्यूकोसाइड वगैरह आ रहे हैं, तो हम देखते हैं ब्लड भी आ सकता है। मतलब वो ऐसा इनविजिबल ब्लड होता है जो पेशेंट को नहीं पता होता, लेकिन यूरिन में आ रहा होता है। कोई पेशेंट तो कहेगा मुझे तो कोई खून नहीं आ रहा, लेकिन उसकी रिपोर्ट बता रही होगी उसको ब्लड आ रहा है, तो अर्ली हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर उसको ब्लड सामने आना, नज़र आना शुरू हो जाए, जब उसको ब्लड आएगा जब लेट हो चुका होता है। तो अगर उसको रिपोर्ट कराता है, उसको पता लग जाता है, तो पेशेंट का बेनिफिट इसी में है कि वो अर्ली डायग्नोसिस हो। अगर वो डिले करते रहते हैं, फिर कई चीज़ें और क्रोनिक डिजीज़ में से तब्दील हो जाती है, फिर डॉक्टर्स के पास ही आते हैं। आप देखें जिन अस्पताल सिविल बड़े पड़े, किडनी के वार्ड SIUT देखें, रश लगा हुआ है, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि सेल्फ मेडिकेशन प्लस कोएक्स प्लस लापरवाही, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर आप यूरिन को अर्ली डिटेक्ट करके उसकी अच्छी मेडिसिन लेते हैं तो आपका अपना फ़ायदा है, डॉक्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो कहते हैं यार हमें तो 2 दिन हुए, हम क्यों टेस्ट करवाएं, क्या ज़रूरत पड़ी टेस्ट कराने की। हालांकि उस टेस्ट करवाने से उनकी बहुत बड़ी परेशानी से वो बच सकते हैं। सही, क्योंकि बार बार उनको रिपीटेड UTI हो रहा है। लेडीज़ में तो खैर कॉमन है, लेकिन मेल में अगर होता तो उसका मसला ज़रा सा टेढ़ा हो जाता, उसको फ़ौरन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में, बहुत ज़बरदस्त इसका पूरा डिटेल बताया। नाज़िया, आप भी ज़रा समय चाहूँगी
जी, लास्ट हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की यूरिन टीआर के हवाले से कि हमें नहीं पता चल रहा होता तो उसमें एपिथेलियल सेल, रेड ब्लड सेल, ये सारी चीज़ें, ल्यूकोसाइट्स वगैरह पता चल जाते हैं, पीएच वैल्यू पता चल जाती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ही तभी आती है जब हमारी यूरिन की पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होती है। ठीक है, यूरिन की पीएच वैल्यू ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स, इन सारी चीज़ों से ही डिस्टर्ब होती है, उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मैं चलूँगी। आप होल एब्डोमेन करवा लें, होल एब्डोमेन करा लें या केयू भी करवा लें। मैं तो होल एब्डोमेन सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब किडनी देख रहे हैं तो होल एब्डोमेन करवा के ऊपर के सारे ऑर्गन ही देख लिए जाएं कि सब ओके है। इसकी वजह से कुछ और चीज़ें तो हाँ, डैमेज तो नहीं हो रही। उसमें हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन पता चल जाती है, सिस्टाइटिस वगैरह का पता चल जाता है। होल एब्डोमेन में ब्लडर की भी सारी कंडीशन पता चल जाती है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। लेकिन अगर डायलिसिस की तरफ जा रहे हो तो फिर उसका एक एडवांस टेस्ट होता है जीएफआर। जीएफआर के अंदर ये बताता है आपकी किडनी कितने % काम कर रही है। अगर 30 से कम है तो आपका किडनी फेलियर की तरफ है जीएफआर। और जैसे हमारी जो है कॉल पे बात हो रही थी प्रोटोनूरिया, इसका एक प्रोटीन का टेस्ट होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी। 12 घंटे का जो है आपने यूरिन लेना होता है और उसको फिर लैब टेस्ट में देना होता है कि प्रोटोनूरिया क्यों हो रहा है। आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन डिपॉजिट हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारे टेस्ट हैं, तो ये नेसेसरी आप कराएं, डॉक्टर लिख कर देते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, प्लीज़ ज़रूर करवाएं, क्योंकि डायग्नोज के पीछे मेडिकेशन होगी आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम की। गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल डिटेल में दोनों डॉक्टर ने बता दिए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब अगर कर रहा है किसी इन्वेस्टिगेशन को, इसका मकसद ये नहीं कि उसका मफाद है, आपका खुद का मफाद है कि भाई आप अर्ली डायग्नोज हो जाए, यानी कि अगर वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं, अगर डॉक्टर साहब एक बार डॉक्टर के पास चले जाता है कोई पेशेंट, तो एक बार अगर वो ट्रीटमेंट देता है कि चलो पता नहीं पेन है, चलो ठीक हो गया, लेकिन वो जो साथ में टेस्ट ज़रूर देता है कि ये करवा ले कि ये कोई और इंडिकेशन हाँ, है, इसलिए तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, वो दवाई से ठीक हो जाते हैं, हम जाते ही नहीं है दोबारा। असल में जब कहते हैं जब दर्द हो रहा होता है उस वक्त आदमी वो कहते हैं बस मुझे कुछ भी कर दो, जैसे नाजिया के साथ हुआ ना, उसने कहा मैं ठीक हो पेन खत्म, आपके सारे एडवाइस खत्म। जी। लेकिन जैसा अच्छा, डॉक्टर कितना दूर का सोचता है कि आप अभी तो चलिए रिलीफ आप ले लें, लेकिन जाके ये टेस्ट जरूर करवाइएगा, ये अक्सर मैंने देखा। देखिए सबसे पहले तो यूएनडीआर इसलिए लिखते हैं कि भाई आपको कि कुछ ना कुछ पता चले, क्योंकि यूएनडीआर आपको ये बता रहा है कि सम इन्फेक्शन इज देयर, लेकिन वेयर इज उसके बाद डिफरेंट टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, आपका आरएफटी है, यूरिन है, बहुत सारे टेस्ट फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन यूएनडीआर आपका जो फाउंडेशन है कि वो बताता है कि आगे हमने कहाँ जाना है। डॉक्टर वो देखने के बाद, क्योंकि आसान सा 200-250 रुपये का टेस्ट है, उसके बाद फिर वो करता है कि यार नहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, अब आगे फर्दर नहीं है, इस वक्त आपको पानी की कमी से हो गया या कोई और वजह हो सकती है। लेकिन डॉक्टर एडवाइस करता है आपकी बेहतरी के लिए ना। डॉक्टर से ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि यार डॉक्टर के पास जाओ, जब तक ना टेस्ट लिख के दिया उसका कोई ना कोई परसेंटेज बना हुआ लैब से, ऐसा नहीं है कि अब छोटी सी अमाउंट के लिए परसेंटेज बने। इतने डॉक्टर भी नहीं गया गुजरा कि ये अपनी सोच को ब्रॉड रखें, अच्छा सोचें, अपनी सेहत के लिए सोचें, तो जब भी बेहतर होगा। वही उसे कोई आपको जाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम है तो उसे कोई तो मेडिसिन आपको लिख के देनी। अब उसको पता होता है कि इस दवाई का बेनिफिट जो है आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है। ये दवाई नहीं, कोई और दवाई दे देंगे, जाहिर सी बात है दवा तो आपको देनी है क्योंकि आपको तकलीफ में मुब्तला है। लेट्स सी, आज हमने पूरी कोशिश की डॉक्टर साहब आपका, नाजिया का, लेकिन सबसे एक मैसेज भी लेंगे। हमने पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप तक अच्छी और पॉजिटिव बात, और आपके इर्द गिर्द, आपके घर के अंदर या किसको क्या प्रॉब्लम है हेल्थ के सेगमेंट में, उन बीमारियों को डिस्कस करते हैं और आपकी लापरवाही इस बीमारी को आपको कहाँ तक ले जाएगी, यहाँ तक कि इंडिकेशन, प्रिकॉशन और क्या आपने इनटेक करना है, कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है। और आपके इर्द गिर्द ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन आपको उनकी थोड़ी सी कदर नहीं होती, वैल्यूज़ नहीं मालूम होती, और इस वैल्यूज़ यानी कि चीज़ मौजूद है लेकिन आपको पता नहीं है, तो हम आपको बताते हैं कि आपके किचन में मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किडनी इन्फेक्शन के लिए ये भी बहुत अच्छा है, पानी में हल्का सा कच्ची जैसे बोलते हैं, पानी में दूध मिला के पिया करें, ये बहुत अच्छा है। खाने पीने को ज़रा सा एहतियात से इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत को और बूस्टअप करता है। डॉक्टर से ऑफ कोर्स इसकी जो भी प्रिकॉशन है आप ले सकते हैं, डाइट प्लान ले सकते हैं। जब आप देख लें कि आप क्रिटिकल कंडीशन में आ गए तो डाइट प्लान जो है ना प्लान
फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर खालिद साहब, ये कैमरा है, मैसेज लास्ट आप ज़रा सा प्लीज़। आज जो है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपने इमोशनल कर दिया आते के साथ सुबह मॉर्निंग में आपके इंट्रो ने। एक सिंपल सी बात कहूँगा, अगर मैं है आपके अंदर तो आपके तमाम रिश्ते आपके हाथ से गए। अगर आपके अंदर हम हैं तो तमाम रिश्ते आप बना के रखेंगे। गुड, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारी बात। डॉक्टर तारिक नदीम साहब, ये कैमरा है तो क्या मैसेज आज? देखिए जी, छोटी सी बात पेशेंट की अवेयरनेस के लिए कि हम खुद से जो डॉक्टरी करते हैं या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुदारा उससे बचें। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक पेशेंट मेरे पास आता है, आप लोगों के पास भी आते होंगे, वो एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए, सिंपली डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट पढ़ते, वो 6 डॉक्टरों के पास होता हुआ आएगा, आपसे पूछेगा आपको ओपिनियन क्या है। तो वो उन 6 के बाद आप अगर उसको थोड़ा सा टालेंगे, बोलो फलाना डॉक्टर तो क्या है, इसमें पत्थरी है। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें, एक डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो रिपोर्ट वो आपको बता रहा है उस पर इत्तेफाक करें। इधर उधर घूमेंगे, डॉक्टर आपको मिसगाइड करेंगे और आपका नुकसान होगा। ओके, ये भी प्रैक्टिकल है। ऐसे ही है। डॉक्टर नाज़िया, बहुत बुरा होता है। अच्छा, डॉक्टर कि नाज़िया, आज के टॉपिक के हवाले से मैं ऑडियंस को यही मैसेज करना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी आपको सिम्टम आते हैं, यूरिन में बर्निंग होती है, पाँव फेस पे स्वेलिंग आती है, आप फ़ौरन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसे इग्नोर ना करें। ये पी लिया, वो पी लिया, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, भाई ठीक हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे टेस्ट वगैरह करवाएंगे, डायग्नोज होगा, उसको मतलब अर्ली स्टेज पर जो है रिकवर करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी, साइलेंट हीरो है हमारा किडनी। ये जब बहुत मतलब बर्दाश्त करता रहता है, जब चीज़ें बढ़ जाती हैं फिर आपको पता चलता है कि भाई बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और आपका बहुत शुक्रिया अप्रिसिएशन का कि आप हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैंगे, हमें सुनते हैं, तो थैंक यू सो मच। क्या बात, बहुत अच्छा। वाकई में लोग मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया करती हूँ कि सब बड़े गौर से प्रोग्राम को देखते हैं और अभी भी प्रैक्टिकल हमारे डायरेक्टर साहब खालिद साहब को और हम सबको बल्कि एक वॉइस सुना रहे थे और कितने गौर से वो सुने और फिर उन्होंने वॉइस करके अपना क्वेश्चन भी दिया। डॉक्टर साहब, क्या फीडबैक लगता है जब आप माशाल्लाह मेरे साथ एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ कहते हैं, जब मुस्तकिल मिजाजी है तो लोग भी ज़रा कन्विंस होने लगते हैं कि हाँ कोई बात है, तो कैसा लगता है यहाँ पर आके प्रोग्राम को करना आपको? देखिए, जो सच बात है वो ये है कि एक माहौल ऐसा आपने दिया हमें भी जिस चीज़ का हमना है तो फील होता है कि यार पता नहीं क्या हुआ। तो इसका रिज़ल्ट हमें, जब हमें इतना अच्छा है, जो बेचारा परेशान और बीमार है तो जिसको बैठे हुए कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसके हेल्थ के हवाले से, तो उसको तो और ज़्यादा बेहतर है। और हमें जब वो क्वेश्चंस आते हैं, जब उसका रिप्लाई आता है तो हमें बहुत ज़बरदस्त लगता है, उसको बहुत अच्छी कहते हैं इंटरनली फील होता है कि हमारा इतनी दूर से आना ज़ाया नहीं हुआ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, डॉक्टर तारिक नदीम साहब और डॉक्टर नाज़िया साहब भी बहुत शुक्रिया। बस आप लोग दो में याद रखें, कोशिश करते रहेंगे अच्छा सा बोलना। और जी नाज़रीन, मैं चाहूँगी, टाइम का पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ, 10 से 11 डेली मैं आपसे मंडे टू फ्राइडे आपके साथ होती हूँ और वक्त का पता नहीं चलता कि आपके साथ वक्त कितना खूबसूरत गुजरता है। रात को इस प्रोग्राम को आप रिपीट में भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं या फीडबैक देना चाह रहे हैं तो आप मेरा गूगल पे जाएं, जस्ट ओनली राइट डाउन सभी अर्श, SABI स्पेस ARSH, जस्ट गुड मॉर्निंग विद सभी लिखना चाहें और सभी अर्श, तो दोनों पे आपको मेरे प्रोग्राम्स और आपका फीडबैक, आप मुझे मेरा गूगल पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट ओनली राइट डाउन सभी अर्श या गुड मॉर्निंग विद सभी। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।